ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है। भाई नमस्कार। ये बैच रहने वाला है बिहार बोर्ड पे कम्प्लीटली आधारित, जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, बाकी आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। ये बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का बैच है जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन को कवर करता है। ठीक है, अब आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में कुछ बताइए गुरुजी, तब तो समझ में आए। तो देख लो, आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, क्योंकि हमने अब तक 1 से लेकर के 4 तक कवर कर लिए हैं 12वीं के वो अध्याय जो एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार 9 से 24 तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हम भी बिना रुके और बिना थके आपके लिए डेली वीडियोज ला रहे हैं। बाकी देखिए आज 5वां चैप्टर रहने वाला है। आइए करते हैं रोज का शुरुआत। हाँ, आपके लिए रोज वीडियो आता है, अब रोज चैप्टर आज आ गया। ठीक है, बाकी देखिए 9 से 24 तक का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का सेशन है। अब इतना जानकारी तो आपके लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं सीधे सवाल की ओर। आप लोग भी एकदम तैयार हो जाओ पूरा एकदम आंसर करने के लिए। और जल्द ही आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ गया। ठीक है, बाकी देखिए पहला सवाल आपसे क्या कहता है। मुन्ना 2011 का सवाल है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। कहते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। लेखक कौन है, कुल मिला के राइटर साहब। और मैं तो कहता ही हूँ ये राइटर महाशय जो भी है ना, आपके जो भी चैप्टर का, ये राइटर महाशय पूरा रिमेंबर करके रखना एग्जाम में। चाहे वो विषय आपका हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, या कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश का ही ना मेल नहीं होगा आप में राइटर महाशय। तो सिंपल सा बात है, हिंदी और इंग्लिश का सभी लेखक और लेखक परिचय याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, कहते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है भाई बताइए। रोज है, रोज शीर्षक की कहानी कौन है लेखक आपके। रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञे जी, मोहन राकेश या उदय प्रकाश। सबने कहा कि गुरुजी रोज के लेखक पूछना है तो हमारे अज्ञे साहब कहाँ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक कवि है, बेहतरीन लिखते हैं ना। 2011 का सवाल है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब तुम लोग भी तो कतई खतरनाक हो, आपका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। दूसरा देखिएगा, रोज कहानी की नायिका कौन है बताइए। नायिका कौन है, अच्छा नायिका का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। नायिका कौन है रोज कहानी की नायिका, कुल मिला के जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्णन मिलता है आपके चैप्टर में, वो कौन है। मालती हैं, सुनीता हैं, कलावती हैं, रागिनी हैं, कौन है महाराज बता दो। दूसरा का आंसर, इसका आंसर बताइए ना। कहने का मतलब है किस लेडीज का उल्लेख है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा है उसमें। ये सुनीता नाम का, कलावती नाम का, ऐसा कुछ तो नाम उसमें नहीं मिलता जो मेन कैरेक्टर हो। मालती नाम का वो लेडीज है जिसका मेन कैरेक्टर है और वही नायिका रहने वाली है। ठीक है, बाकी देखिएगा तीसरा सवाल आपसे क्या कहता है, ये भी आपसे कुछ कहता है, सुनिए। रोज कहानी के कहानीकार कौन है। कुल मिला के वही बात है भाई साहब, लिखा किसने है बता दो। हमने कहा ही राइटर नेम याद करके रखिएगा, चैप्टर नेम और राइटर नेम पूरा याद करके रखना ताकि एग्जाम में पूरा गर्दा मचा सको। तीसरा सवाल, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, किसने लिखा ये बता दीजिए। अज्ञा जी, मलियज जी, मोहन राकेश या बालकृष्ण भट्ट। सबने कहा गुरुजी हमें तो अज्ञा जी ही पसंद है, इस चैप्टर में अज्ञा जी ही ने रोज चैप्टर को लिखा है। बाकी 2019 का सवाल है जो क्या कहते हैं पूछा गया है। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपके साथ क्या कहता है, आपसे कुछ कहता है। देखिए, कहता है कि मालती के पति का नाम क्या, बताइए इनके पति का नाम क्या है। पता है वो जो डॉक्टर साहब थे जो आते थे एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के, बताइए ना उसी डॉक्टर साहब का नाम क्या है। चौथा सवाल आपके साथ, क्या नाम है। चंद्रेश्वर, एकदम चंद्रमा के आधार पर नाम लिख रहा है भाई, ऐसा कुछ तो नाम नहीं था। सोमेश्वर, रामनाथ या महेश्वर। अब ना कुछ बात हुआ मुद्दे का गुरुजी, महेश्वर नाम था। अब समझ में आया। बाकी सवाल देख लो, 19 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है, तो कतई इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। अगला सवाल, अज्ञा के पिता का क्या नाम था बताइए। द फादर ऑफ अज्ञा ना, अज्ञा के पिताजी का क्या नाम था जरा बताइएगा। डॉक्टर अभयानंद शास्त्री थे, दयानंद शास्त्री थे, अच्युतानंद शास्त्री थे, या फिर हीरानंद शास्त्री थे। भाई कौन थे अज्ञा जी के फादर जी, कौन थे बता दो। अज्ञा जी के फादर जी आपके, हाँ आ गया आपका आंसर, आ गया समझ गए भाई, हीरानंद शास्त्री। अरे पता है तुम लोग आंसर टिक कर रहे होगे वहाँ पे बैठे बैठे, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपको दे देता हूँ। 5 का ग नंबर होगा हीरानंद शास्त्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 7वां ही होगा आपके साथ। ये लड़का, छठा सवाल कहाँ गया, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ छठा सवाल, छठा सवाल भी आ गया है आपके साथ। ये थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, रुक जाओ स्क्रीन प्रॉब्लम, 1 मिनट बचे। 7वां सवाल आपके साथ, नहीं छठा, ठीक है।
निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख मिलता है? गैंग्रीन का उल्लेख मिलता है, जो एक बीमारी था, बताइए ना किस में मिलता है? गुरुजी ये रोज में ही मिलता है। बाकी उसने कहा था मैं, ऐसा कुछ तो वर्णन नहीं, इसमें तो युद्ध का वर्णन मिलता है। तीज में भी ऐसा कुछ नहीं है, रस्सी का टुकड़ा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी रोज में इसकी चर्चा मिलती है, जो ख नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, ख नंबर में गैंग्रीन का उल्लेख ख में मिलता है। बाकी चलते हैं अपने 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल क्या कहता है? और एक चीज देखे आपने, ये 2001 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछ के रखा है। 7वां सवाल देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, देख लो भाई पूरा नाम, उस समय से अज्ञेय जी जिनको आप कह रहे थे, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। अरे पता है गुरुजी, ऐसे पूछ रहे थे। ठीक है, कि माता जी का क्या नाम था? इनके माता जी का नाम बताइए, मतलब अज्ञेय जी के माता जी का क्या नाम था? जयंती देवी, दमयंती देवी, जयंती देवी या सुकाकांति देवी? सुकांति देवी, बताइए क्या नाम था? 7 का ना, 7 का आंसर आप लोग का आ रहा है दमयंती देवी गुरुजी। ये जयंती देवी कुछ नहीं था और ये दोनों भी कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने टिक कर दिए हैं, जयंती देवी। जयंती देवी ना है, ये दमयंती देवी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत जल्द नहीं, आ चुका है गुरुजी 8वां सवाल। ठीक है, आ चुका है। अब फिर स्क्रीन प्रॉब्लम, 1 मिनट रुक जाओ। 8वां सवाल, हाँ, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय के कौन सा नाटक लिखा था ना? बचपन में खेलने के लिए वो कौन सा नाटक उन्होंने लिखा था? बाकी ऑप्शन चेक कीजिएगा, ये 22 का सवाल रहने वाला है। ऑप्शन कहता है आपका वज्रभाषा लिखे थे, इंद्र सभा लिखे थे, वर्द सभा लिखे थे या फिर जनसभा लिखे थे? क्या लिखे थे बताइए? 8वां सवाल आपसे पूछता है उन्होंने लिखा क्या था ना? तो उन्होंने इंद्र सभा नामक एक नाटक लिखा था, जो ध्यान रखिएगा सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। 9वां सवाल अब आपके साथ देखिएगा क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है कि मालती किस कहानी के पात्र है? काफी इंपॉर्टेंट है, मालती नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये 2021 का सवाल रहने वाला है। बाकी देखिए ना किस कहानी का है, सबको तो समझ में आइए गया होगा। ये दोनों ऑप्शन इलॉजिकल, ये भी इलॉजिकल। ठीक है, ये गौरा नाम का कोई चैप्टर है आपके पास? है ही नहीं। ये त्रिछ नाम में उल्लेख ही नहीं मिलता, सिपाही की माँ में भी उल्लेख नहीं मिलता। आपने कहा रोज का उल्लेख है, मालती का उल्लेख रोज में ही मिलता है। चलो 10वें सवाल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल आपके साथ कहता है, क्या कहता है 10वां सवाल, ध्यान दीजिएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी ना? ऐसा क्या रीजन था कि गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन धोने का काम कर रही थी? बताइए। अच्छा तुम ही लोग बताओ, मिट्टी के बर्तन को जब धोया जाता है तो उसका क्या रीजन होता है? आपने देखा होगा खाना खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, गर्म पानी से भाई काहे धोएगा। खाना बनाने के लिए भी काहे धोएगा गर्म पानी से। पानी रखने के लिए भी क्या रीजन है डेली डेली गर्म पानी से धोना। लेकिन जब आप लोग दही जमाते हो तो उसमें थोड़ा सा बढ़िया से गर्म पानी से धोते हो, इसलिए वहाँ भी गर्म पानी से धोया जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा, 10 का डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल, लगभग ये अंतिम ही होने वाला है। देखिएगा आगे सवाल होगा तो करा रहे हैं। 11वां सवाल क्या कहता है, मालती के बच्चे का आ गया नाम, मालती के बच्चे का क्या नाम था? वो छटकन का क्या नाम था, जो क्या कहते बैठा रहता था रोते रहता था? बताओ छटकन का नाम। पूरा जो राइटर साहब आए थे तो रो रहा था एकदम रात में, उस छटकन का नाम क्या है? 2024 का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है। टीटी कीटी सीटी चीटी, क्या नाम है बताइए ना? किस कह रहा है कि चीटी, बताओ चीटी थोड़ी होगा, चीटी नहीं होने वाला है। आप लोग का चीटी का आंसर आ रहा है, चीटी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये कीटी भी नहीं होगा। हाँ, एक का आंसर सही है तुम्हारा, ठीक है, टीटी होने वाला, समझे? टीटी होने वाला। मालती के बच्चे का क्या नाम है? टीटी रहने वाला है। अब समझ में आया तुम लोग को? नहीं तो उस समय से बताओ चीटी मार कर रहा था, सीटी मार कर रहा था, टीटी सही होगा, समझे? ऑप्शन नंबर क टिक कर लीजिएगा, 11 का क नंबर, टीटी। चलो 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 बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका आपका क्या है? कुछ नहीं है गुरुजी, खत्म हो गया एकदम। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने अब तक, और गुरुजी फिर वही बात, अब तक का मतलब होता है 2009 से लेकर के 24 तक का सफ़र आपने कर लिया है। और ये 5वां चैप्टर जो आपका था रोज, इससे जो भी सवाल पूछे गए हमने तमाम सवाल वो कंप्लीट सवाल किए जो 2024 तक एग्जाम में पूछा है। तो बाकी अब आप लोग सीधे सीधे 2025 के एग्जाम में बैठिएगा और बेहतर तैयारी करके बेहतर मार्क लेके आइएगा। तो ठीक है, इसी जानकारी के साथ आपसे आज चलता हूँ। बाकी मुलाकात होगा 6ठा चैप्टर में ना। हाँ गुरुजी 6ठा में ही होगा, और 6ठा में जब भी मिलेंगे तो आप लोग भी तैयारी करके आइए, ताकि आप लोग भी आंसर मार्क कर सके। तो ठीक है, अनाउंस कर दो नाम। ठीक है, अनाउंस कर देता हूँ। एक लेख और एक पत्र है। बाकी 6ठा चैप्टर का नाम है एक लेख, रुको लिखिए देता हूँ तुम लोग के लिए। लेख और
एक पत्र, ठीक है। ये छठा चैप्टर रहने वाला है। लिखा किसने इस चैप्टर को? तो लिखा है भगत सिंह ने, ठीक है। बाकी बाकी सीधे पढ़ के आइए और मुलाकात करते हैं छठा चैप्टर में। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। मुलाकात करता हूँ छठा चैप्टर में, चलता हूँ, ठीक है, ठीक।